नमस्कार जोहार। आज हम लाइव जुड़े हैं आपसे और आपको दिखाने की कोशिश करिए। बाराद्वारी का वो मैदान है, आप बहुत लोग इससे परिचित भी होंगे। ये सब्ज़ी मैदान है जहाँ पे सुबह से लेके शाम के 4 बजे तक सब्ज़ियाँ विक्रेता बैठते हैं। और यहाँ पे भीड़ का माहौल देखिए, किस तरीके से भीड़ का माहौल है। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेके देखिए, भाई साहब को देखिए, मास्क नाक से नीचे है। तो ये अभियान हमारा है। इस तरीके के अभियान और भी काफ़ी जगह से हम चलाएंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से गंदगी भी है, साफ़ सफाई नहीं है, जिसको से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इन सब एरिया जहाँ पे खाने पीने की सामग्री वगैरह मिलते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का भी बेहतर तरीके से ध्यान रखा जाए। और देखिए जिस तरीके से लॉकडाउन में राहत मिली थी 4 बजे तक की, और 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन के बाद अब जब दोबारा से मार्केट वगैरह खुले हैं तो देखिए लोगों में किस तरीके की कौतूहल है, किस तरीके का वहम है। सोशल डिस्टेंसिंग को भूल के, सरकार के गाइडलाइंस को भूल के यहाँ पे किस तरीके से वो खुले में घूम रहे हैं और किस तरीके से लोगों की भीड़ है उसको ज़रा देखिए। देखिए यहाँ पे मास्क बिना पहने भी लोग सब्जियाँ बेच रहे हैं और पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट जैसे इलाके में बाइकों का कहीं अलग से पार्किंग होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह की भीड़ जुटा रही है। बाइक अगर लेके हम बाज़ारों के अंदर घुस रहे हैं तो इससे भी भीड़ हो रही है, लोगों को चलने में तकलीफ़ हो रही है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है। देखिए एक ठेले पे आइए, सृजन जी दिखाइए, एक ठेले पे देखिए, एक ठेले पे कितने लोग हैं। देखिए एक ठेले पे कितने लोग सब्जियां खरीद रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो सरकार के गाइडलाइंस को पूरे के पूरे ताक पे रख के यहाँ पे सब्जी विक्रेता सब्जियां बेच रहे हैं। और देखिए माहौल को देखिए, फिर हम आपसे और जुड़ेंगे। तो ये माहौल हम यहाँ से आपको दिखा रहे थे और फिर किसी और जगह से आपको माहौल दिखाने की कोशिश करेंगे, जमशेदपुर के किसी और इलाके से। तब तक के लिए देखते रहिए सोशल संवाद। धन्यवाद। 87% पढ़े लिखे लोगों की आबादी वाला ये शहर, जिसने जब 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था तो ये वही पढ़े लिखे, जानकार, सचेत, सतर्क और जागरूक लोग हैं जो इस वक्त आपको यहाँ पे इस संजय मार्केट रोड में, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो कंज्यूमर गुड व्हीकल्स हो, एसेंशियल गुड्स की गाड़ियाँ हो, देखिए किस तरह से आपको सोशल डिस्टेंसिंग जैसा शब्द तो माफ़ कीजिएगा, इस दृश्य के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जैसा जो शब्द है वो बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। सामने दिखा दीजिए, ऑटो में दिखाइए हमारे भैया जो बैठे हुए हैं, जूम करिएगा हल्का सा और देखिए भैया जी को हमारे कि कितने प्राउडली जो है हमारे भैया बिना मास्क के बैठे हुए हैं। आगे उनके आगे भी जो ऑटो वाले भैया हैं वो बिना मास्क के। और इस तरह की भीड़ में कुछ लोगों को जो है वो ट्रैफिक क्लियर करने का बहुत ज़्यादा उनका टैलेंट उभर कर आता है। और ऐसे भी लोग जो ट्रैफिक यहाँ पे क्लियर करवाते नज़र आएंगे, उनके भी चेहरे पर आपको मास्क देखने को नहीं मिलेगी। तो एक सवाल जो मैं ये करूँगा कि क्या ये वही शहर है जिस शहर में 38 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान ना बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आ रही थी सड़कों पर, और काफ़ी हद तक जो है कोरोना की बढ़ती चेन को भी तोड़ने में सफल हो पाए थे। लेकिन क्या अगर इसी तरह का नज़ारा रहा तो क्या ये खतरे का अंदेशा नहीं है? क्या ये आगे बढ़ते हुए खतरे को दावत नहीं दे रहा है? इस सवाल का जवाब हम आप तक छोड़ते हैं। अन्य किसी जगह से भी जुड़कर आपको माहौल दिखाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ही इलाके की बात नहीं है। न जाने ऐसे कितने इलाकों में आप चले जाइएगा तो कुछ इसी तरह की सामान्य गतिविधि और सामान्य प्रक्रिया लोगों की आपको नज़र आ जाएगी। जूम कीजिए अभिषेक। ये देखिए, ये है बाज़ार का वो भयावह दृश्य जो शायद अगर आधे से 1 घंटे भी इस तरह का माहौल रह जाता है तो सोचिए कितनी ज़्यादा दिक्कत इसकी वजह से हो सकती है। साक्षी बाज़ार का दुर्लभ दृश्य देखिए। ये वो रास्ता है जहाँ से आप लेफ़्ट को जाएंगे तो साक्षी बाज़ार आपको मिल जाएगा, साक्षी का सब्ज़ी बाज़ार। और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको साक्षी गोल चक्कर की तरफ, संजय मार्केट की तरफ जोड़ेगा। यहाँ पे जो
हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीड़ है यहाँ पे भी। कोई पालन जो सरकार की गाइडलाइंस है 2 गज दूरी की है। देखिए छोटे छोटे बच्चे बाइक पे, इस तरीके से सरकार का जो गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। जमशेदपुर में स्पेशली हम ये चीज़ देख रहे हैं कि पालन नहीं हो रही है सरकार के गाइडलाइंस की। भीड़ उसी तरीके से लगी हुई है, लोग अनदेखा कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक कोरोना विस्फोट को आमंत्रित करता है। और अगर ये विस्फोट दोबारा हुआ तो देखिए एक दुकान में 4-4, 5-5 लोग किस तरीके से खड़े हैं और कहीं ना कहीं ये कोरोना विस्फोट को दोबारा से आमंत्रित कर रही है। तो इस तरीके का नज़ारा है देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से कोरोना पे हमने एक काबू पाने की कोशिश की है, 27 मरीज़ ही मिले हैं, काफ़ी हद तक चेंज और जो काफ़ी हद तक चेंज आ रहा है ट्रेंड्स में। और जो कोरोना को ब्रेक करने के लिए भी जो ये लगाया गया था, जो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, तो उसके तहत जो हम आज अलग अलग जगहों से आपको एक माहौल दिखाने की कोशिश करें तो इस ट्रेंड को, इस संपूर्ण लॉकडाउन को इसलिए लगाया गया था कि ये देखिए फल वाले भैया हैं और ये भी यहाँ पे अपने फल बेच रहे हैं। मास्क नहीं लगाया हुए भैया, हम ज़बरदस्ती किसी को टोकेंगे नहीं, क्योंकि टोक के कोई फ़ायदा नहीं है, लोग अपने मन के ही करते हैं। तो इस लॉकडाउन को लगा के चेन को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन असफल दिख रही है। जमशेदपुर की जनता इसको असफल बना रही है। तो कहीं ना कहीं जागरूक और सतर्क होने की ज़रूरत है। और अन्य किसी जगह से हम फिर जुड़ेंगे आपसे और वो भी आपको वहाँ का भी माहौल दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। साक्षी मार्केट के अंदर झंडा चौक के करीब का ये नज़ारा, एक बार भीड़ की ओर आप नज़र दौड़ाएं और देखें कि कितने लोग अभी सड़कों पर आपको नज़र आ रहे हैं। बाज़ार में आपको पता है कि ये जिस लेन के हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, इस लेन में कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं है। इस लेन में सिर्फ कपड़े वगैरह की दुकानें हैं जो कि बंद पड़ी हैं और कुछ ऐसी एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें आपको नज़र आ जाएंगी जो कि खुली हैं। और मैं लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये माहौल जो हमें देखने को मिल रहा है ये किस ओर अंदेशा कर रहा है, ये आप लोग हमें खुद बताइएगा। क्योंकि ये इतना ज़्यादा चिंतित विषय खासकर तब है जब हम कोरोना की इस दूसरी लहर पे किसी तरह रोकथाम लगाने में काफ़ी हद तक सक्षम हो पाए हैं, काफ़ी हद तक मुकम्मल हो पाए हैं। लेकिन अगर बाज़ारों में माहौल कुछ इसी तरह का रहा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर हो सकता है कि जो उम्मीद की जा रही है 16 जून के बाद कि उस दिन से, जिस दिन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आखिरी दिन है, वो उसके बाद किस तरह की रियायतें मिलेंगी, किस तरह की हमें ढिलाई देखने को मिलेगी, दुकानों में कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी, क्योंकि बहुत से व्यवसायों को नुकसान पहुंच रहा है, डेली कमाने खाने वालों को नुकसान पहुंच रहा है, रोज़गार वालों को नुकसान पहुंच रहा है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो न जाने अलग अलग जगहों पर दुकानों में, कहीं ठेले खोमचों में और अलग अलग जगहों पर काम करते हैं और न जाने कितने समय से काम करते हुए उनकी जो जीवन यापन है, परिवार का पालन पोषण है, उन सभी चीज़ों से चल रहा है। लेकिन ये जो भीड़ बाज़ार में दिख रही है, जो अनावश्यक कार्य हेतु भी लोग नज़र आ रहे हैं आपको, ये हो सकता है कि इन लोगों की वजह से उन जैसे लोगों पर गाज गिर जाए फिर से और दिक्कत उन्हें हो जाए कि जिस तरह 4 बजे तक दुकानें खुली हैं तो लोग जिस तरह उम्मीद कर रहे हैं कि दुकानें और लंबे समय के लिए भी खुलें, लेकिन उसको खुलने के लिए भी कोविड प्रोटोकॉल और कोविड नियमों का जो पालन करना है उसका उल्लंघन हमें बाज़ार में नज़र आ रहा है। भीड़ भड़ाकों में भी लोग मास्क नीचे किए हुए भी पाए जा रहे हैं, बिना मास्क के भी पाए जा रहे हैं। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती नज़र आ रही हैं और ये एक अच्छी बात रही है कि संपूर्ण लॉकडाउन में लोगों ने काफ़ी हद तक इसका पालन किया और वो सड़कों पर काफ़ी हद तक नहीं निकले। लेकिन उसके बाद फिर से जिस तरह धड़ाधड़ बाज़ारों में ये भीड़ देखने को मिल रही है, हम ये इस सवाल का जवाब आप ही लोगों तक छोड़ते हैं कि क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर अनलॉक की प्रक्रिया होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो क्या इस भीड़ को और इस सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को ज़हन में रखते हुए क्या इस तरह का निर्णय लिया जा सकता है? ये जवाब हम आप ही पर छोड़ते हैं।